नमस्कार दोस्तों, मैं नवनीत निहाल द्विवेदी सिलेक्शन 24x7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने तैयारी में ज़बरदस्त लेवल से व्यस्त होंगे। तो आज का क्लास हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग रीजनिंग का 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो हमारे सारे एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं आज का क्लास। उससे पहले जो भी बच्चे अपने कैरियर को लेकर के सीरियस हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। इस चैनल पर आपको सारी सरकारी एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। यहाँ पे रीजनिंग, मैथ और जीके जीएस की हाल फिलहाल में तैयारी कराई जाती है। तो बस आपको क्या करना है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और बेल आइकन को दबा देना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा दिया हुआ है। ये कह रहा है कि नीचे दी गई प्रश्नों का सही वेन आरेख बताएं, यानी इसका वेन डायग्राम दोस्तों बताना है। क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है यहाँ पे पपीता है, सेब है और लीची है, तो इसमें क्या बताना है, तो वेन डायग्राम बताना है दोस्तों। तो हम लोग देखेंगे कि कैसे रिलेशन पपीता, सेब और लीची रख रहा है। तो उससे पहले हम लोग जानते हैं कि पपीता हमारा क्या है, एक फ्रूट है, और ये क्या है, सेब क्या है, हमारा फ्रूट है, और लीची भी क्या है दोस्तों, हमारा फ्रूट है। ठीक है, लेकिन ये सारे के सारे तीनों के तीनों क्या है, तो अलग अलग फ्रूट है। यानी पपीता क्या हो गया, दूसरा फल हो गया, हमारा सेब क्या होता है, दूसरा फल होता है, और लीची भी क्या होता है दोस्तों, तो दूसरा फल होता है। तो फल तो है लेकिन ये क्या है, तो अलग अलग है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, तो ये पपीता का मान लेते हैं, ये क्या हो गया, हमारा डायग्राम हो गया। उसी प्रकार सेब भी फ्रूट है लेकिन क्या हो जाएगा, अलग फ्रूट है, तो इसका अलग डायग्राम बन जाएगा, और लीची का दोस्तों अलग बन जाएगा। ऐसा डायग्राम हमारा कहाँ दिख रहा है, तो हमारे ऑप्शन ए में दिख रहा है। यही क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन ए का क्वेश्चन नंबर ए का हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आई होप आप लोग भी बनाए होंगे। चलिए, समझ में आया तो एक एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि उन लोगों को भी इस क्लास की बेनिफिट मिले। चलते हैं आगे दूसरे नंबर क्वेश्चन पे, तो बढ़ते हैं। तो यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या चीज़ क्या है, तो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे कह रहा है दोस्तों कि ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन कि एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए सूरज कहता है, यानी मान लेते हैं ये क्या हो गया, हमारा सूरज हो गया। ठीक है, और तस्वीर की तरफ इशारा कर रहा है। अब देखते हैं तस्वीर कहाँ पे है, कि वह मेरी माँ की, यानी वह मेरी माँ की, यानी इसकी सूरज की माँ क्या हो जाएगी, एक स्टेप ऊपर हो जाएगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे इसकी माँ बैठ जाएगी। ठीक है, कि इकलौते बेटे, तो इकलौते बेटे दोस्तों क्या हो जाएंगे, तो सूरज ही हो जाएंगे। इकलौते बेटे की बहू, यानी इकलौते बेटे की बहू क्या हो जाएगी, तो सूरज की वाइफ हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना, तो सूरज की क्या हो जाएगी, तो वाइफ हो जाएगी दोस्तों। तो यहाँ पे वाइफ सूरज की हो जा रही है। वाइफ के ससुर हैं, यानी वाइफ के क्या लगेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे ससुर लगेंगे। तो स्वाभाविक सी बात है कि सूरज की मम्मी के क्या लगेंगे, तो पति लगेंगे, और सूरज के क्या लगेंगे, तो पिता लगेंगे। अब क्वेश्चन में कह क्या रहा है उसको देखते हैं। तो सूरज से किस प्रकार संबंधित है, तो सूरज के क्या लगेंगे दोस्तों, तो सूरज को के पति लगेंगे। तो कहाँ, सॉरी, पिता लगेंगे। तो पिता कहाँ है, तो ऑप्शन बी में है। यही क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। समझ में आया। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि यहाँ पे जिस प्रकार 13 जो है वो 8 से संबंधित है, उसी प्रकार यहाँ पे 14 जो है वो क्या चीज़ से संबंधित होगा, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पे इन दोनों को देखेंगे किस प्रकार संबंधित दिया हुआ है। तो 13:8 रखेंगे, तो मान लीजिए कि आपके दिमाग में जैसे आ रहा है कि यहाँ पे इसका 13 में से हम -5 कर देंगे तो हमारा 8 आ जा रहा है। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे 14 में से हम -5 करेंगे तो हमारा 9 आएगा, लेकिन हमारे ऑप्शन में तो 9 दिया नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि ये आंसर हमारा गलत दिया है। तो दूसरा हम लोग इसमें कॉन्सेप्ट लगाएंगे। ठीक है ना, तो देखते हैं कि यहाँ पे दूसरा कॉन्सेप्ट क्या लगेगा। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा। अगर 13 को हम 2 से हम लोग मल्टीप्लाई करें तो हमारा क्या हो जाएगा, तो 13 दूना 26 होता है दोस्तों। और इन दोनों के
26 क्या लिखाता है, तो 2 और 6 लिखाता है, ठीक है ना। 2 6 कितना होता है, 26 होता है। अब इसमें क्या करेंगे, दोनों डिजिट के बीच में हम लोग क्या करेंगे, प्लस का साइन दे देंगे। तो क्या हो जाएगा, तो 6 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, जो हमारा 8 यहाँ पे दिया हुआ है। समझ में आ रहा है ना। उसी प्रकार यहाँ पे 14 जो है उसको क्या करेंगे, तो 14 गुना हम 2 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, तो 28 आ जाएगा। अब 28 को क्या करेंगे, प्लस इन दोनों के बीच में 2 और 8 के बीच में हम प्लस दे देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे क्या है, तो 10 हमारा ऑप्शन ए में दिया हुआ है, यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो एक एक लाइक ज़रूर दोस्तों कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। और नए बच्चे जो हैं और करियर के सीरियस जो बच्चे हैं, अपने करियर को लेकर के सीरियस हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे। चलते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन जो है वो किस प्रकार संबंधित है, तो यहाँ देखते हैं कि जिस प्रकार यहाँ पे 156 जो है वो क्या है, तो 39 से हमारा संबंधित है, उसी प्रकार यहाँ पे 200 किससे संबंधित होगा, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पे अगर मान लीजिए कि यहाँ पे देखते हैं कि 156 जो है वो किस प्रकार, तो 39 से किस प्रकार संबंधित है, इसको देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा, तो अगर हम लोग यहाँ पे 1 × 5 × दोस्तों 6 कर देते हैं तो हमारा क्या होता है, तो 30 होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, 39 है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर हम लोग +9 कर देते हैं तो हमारा 39 आ जाता है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे हम लोग करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा ना। 2 × क्या करेंगे, 0 × 0 करेंगे तो हमारा 0 हो जाएगा। 0 में हम 9 जोड़ेंगे तो 9 9 आएगा। तो यहाँ पे ऐसे नहीं बनेगा। तो देखिए कैसे बनेगा, आप लोग भी बनाइए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप कितने क्वेश्चन इसमें से सही बनाएं, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पे देखिएगा आप, देखिए यहाँ पे तो क्या हो रहा है, तो 156 दिया है, ठीक है ना। तो 156 को किस प्रकार हम करेंगे कि यहाँ पे 39 आ जाएगा। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पे, हाँ, अगर हम यहाँ पे 4 से हम डिवाइड करते हैं यानी भाग देते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले यहाँ पे 39 कर दीजिए। जब यहाँ पे 4 से हम भाग देते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 3 कितना होता है, तो 12 होता है। और क्या बचा, यहाँ पे 3 बच गया, और 3 6 कितना हो जाता है, तो 36 हो जाता है। तो 4 9 हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 36 हो जाएगा। यानी इस नंबर को हम 4 से अगर हम भाग देते हैं तो यहाँ पे 39 आ जाता है। उसी प्रकार यहाँ पे 200 से हम क्या करेंगे, 4 को डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। 200 को 4 से डिवाइड करेंगे यानी भाग देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, तो हमारा 50 आ जाएगा। जो 50 हमारे ऑप्शन सी में दिया हुआ है, यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, यह भी क्या है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा इसके बारे में यहाँ पे पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए 10 है, 100 है, 20 है, 400 है और यहाँ पे 30 है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो क्या आएगा। तो आप यहाँ पे देखिएगा कि, हाँ देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे 10 है और यहाँ पे क्या है, तो 20 है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हुआ, 30 हुआ। यानी ऐसे हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, +10 का कंसेप्ट लग रहा है। लेकिन यहाँ देखते हैं तो यहाँ पे 400 हो गया, मतलब यहाँ पे +400 हो रहा है। और यहाँ पे आगे चलेंगे तो फिर +400 होगा तो 800 हो जाएगा ना। अच्छा, यहाँ पे क्या हो सकता है, तो 800 हो सकता है, ठीक है ना। ऐसे हमारा 800 आंसर सही हो सकता है। लेकिन अगर इससे अच्छा से इसको सोचा जाए, दूसरे तरीक़ा से यहाँ पे सोचा जाए दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए अगर 10 का स्क्वायर हमारा क्या है, तो 100 है और 20 का स्क्वायर 400 है, ठीक है ना।
तो 30 का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, तो 900 हो जाएगा दोस्तों। तो 900 भी हमारा आंसर हो सकता है, यानी ये दोनों आंसर हमारा हो सकता है, ठीक है ना। तो कोई एक हमारा आंसर इसमें से रहेगा, या तो 900 रहेगा चाहे 800 रहेगा। बात समझ में आ रही है। तो दोनों को आप लोग को प्रिपरेशन करना होगा, ठीक है। यहाँ पे दोनों ऑप्शन, एक ऑप्शन हमारा इसमें से गलत है, समझ में आ रही है। तो पाँचवा क्या हो जाएगा, ए और सी दोनों आंसर हो सकते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। हाँ, तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम। तो छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारा, यहाँ पे देखिएगा आप, छठा नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि 2 है 4 है, ठीक है ना। यहाँ पे 2 4 है, 3 है, उसके बाद से 27 आ गया, 4 आ गया, 16 आ गया, 5 आ गया, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क किया गया। किस प्रकार ये रिलेशन रख रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे आप देखिएगा, तो 2 है 4 है, यानी मान लेते हैं हम 2 यहाँ पे है और 2 का हम स्क्वायर 4 हो गया, ठीक है ना। उसके बाद से यहाँ पे अच्छा 2 है, एक स्टेप यहाँ पे छोड़कर 3 है, 3 के बाद एक स्टेप छोड़ करके यहाँ पे ई वाला स्टेप छोड़कर 4 दिया है। उसके बाद से यहाँ पे एक स्टेप छोड़कर 5 दिया है, ठीक है। यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, यहाँ पे समझिए, देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे दिया हुआ है 2 है और 2 का स्क्वायर यहाँ पे क्या है, तो 4 है, ठीक है ना। तो 4 यहाँ पे दे दिया। अब यहाँ पे क्या हुआ, तो 2 हुआ, उसके बाद से क्या आया, तो 3 आया दोस्तों। तो 3 का यहाँ पे क्या है, तो क्यूब दे दिया, यानी एक बार स्क्वायर हुआ, दूसरे बार क्या हो रहा है दोस्तों, तो क्यूब हो रहा है, ठीक है ना। तीसरी बार फिर क्या हो रहा है, तो स्क्वायर हो रहा है। 4 यहाँ पे दे दिया, 2 के बाद 3 आया, 3 के बाद क्या हुआ, तो 4 आया, तो 4 का यहाँ पे क्या दे दिया है, तो स्क्वायर दे दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या दिया दिया, तो 4 का यहाँ पे स्क्वायर दे दिया। अब क्या होगा, तो 5 का क्या होगा दोस्तों, तो क्यूब होगा, तो 125 हमारा आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे 25 नहीं आएगा, 125 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक एक स्टेप, एक एक नंबर हमारा इंक्रीज कर रहा है। और क्या हो रहा है, सबसे पहले यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है, 2 का स्क्वायर हो रहा है, 3 का क्यूब हो रहा है, फिर 4 का स्क्वायर हो रहा है यहाँ पे। अब 5 का यहाँ पे क्या हो रहा है, तो क्यूब हो रहा है, ठीक है ना। तो 5 का क्यूब हमारा क्या हो जाएगा, 125 हो जाएगा। ये हमारे ऑप्शन बी में दिया हुआ। आई होप समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे 7वां नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। तो कह रहा है हमारा कि यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क 2 दिया हुआ है, इसमें क्या आएगा इसके बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो 12 है, 12 में अगर हम +5 करते हैं तो हमारा 17 आ जाता है, ठीक है ना। और 17 में हम +10 करते हैं दोस्तों, तो हमारा यहाँ पे 27 आ जाता है, ठीक है ना। अब 27 में क्या करेंगे दोस्तों, तो 27 में हम यहाँ पे क्या आएगा, तो हम यहाँ पे 5 प्लस किए हैं, अब 10 किए हैं, तो अब क्या करेंगे, तो 15 प्लस करेंगे दोस्तों, ठीक है ना। तो 27 में हम 15 को जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारा, तो 42 आएगा। कितना आएगा दोस्तों, तो 42 आएगा, जो हमारे ऑप्शन ए में भी है और बी में है। तो सेकेंड वाले देखते हैं कि कौन सा सही होगा। तो यहाँ पे देखते हैं इस क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या आएगा। तो ये रिलेशन हमारा 7, मतलब दूसरे वाले यहाँ पे 7 से रिलेशन रख रहा है। तो 7 में अगर हम क्या करेंगे, +4 करेंगे, 5 करेंगे, तो 7 5 कितना होता है, 12 होता है। 12 में 10 जोड़ते हैं तो हमारा क्या होता है, तो 22 होता है, ठीक है ना। और 22 में अब क्या करेंगे, यहाँ पे 5 जुड़ा, यहाँ पे क्या जुटा, +10 जुड़ा, अब क्या जुटेगा, तो +15 जुटेगा दोस्तों। तो यहाँ पे 22 में हम 15 को जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा, तो 37 आएगा। कितना आएगा, तो 37 आएगा। तो यहाँ पे 38 दिया हुआ है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन 37 किस में दिया है, तो ऑप्शन ए में दिया है। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो प्लीज़ एक एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, ताकि उन लोगों को भी ये क्लास का बेनिफिट मिले, ठीक है। बढ़ते हैं आगे 8वां नंबर क्वेश्चन पे। तो 8वां नंबर क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से है कि कह क्या रहा है हमारा, कि यदि 14 कॉपीराइट 23 इक्वल टू क्या है, तो 12 दिया हुआ है, तथा 17 कॉपीराइट 22 इक्वल टू क्या है, तो 28 हो, तो 46 कॉपीराइट 31 इक्वल टू क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन जब बनाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले इसको लेकर के देखते हैं कि किस प्रकार यहाँ पे 14 कॉपीराइट 13 इक्वल टू 12 हो रहा है, ठीक है ना।
तो यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं कि कॉपीराइट की जगह पर हम माइनस कर देते हैं, यानी घटाव का साइन दे देते हैं, तो 14 में से 13 जाएगा तो 1 न आएगा। तो ऐसे नहीं होगा, ठीक है ना। अब देखिए ऐसा तो नहीं बन पाएगा। अगर हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे अगर यहाँ पे 1 है और क्या है तो 4 है, तो 1 में हम 4 को जोड़ते हैं तो हमारा क्या होता है तो 5 हो जा रहा है, ठीक है ना। और कॉपीराइट की जगह पर क्या रखते हैं, अच्छा कॉपीराइट को एज इट इज यहाँ पे रहने दीजिए, यहाँ पे 3 में 1 जोड़ते हैं तो हमारा 4 होता है, ठीक है ना। और कॉपीराइट की जगह पर अगर हम प्लस करते हैं तो 9 होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है तो 12 दिया है, तो इस प्रकार भी हमारा रिलेशन नहीं हो पा रहा है। अगर हम गुना करते हैं तो यहाँ पे 20 हो जा रहा है, ठीक है। तो 20 में से 8 चला जाएगा तो ये हमारा नहीं हो पा रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, तो यहाँ पे 14 जो है उसको क्या करेंगे तोड़ देंगे, तो तोड़ेंगे तो 1 और 4 में टूट जाएगा। तो क्या करेंगे 1 गुने 4 कर देंगे दोस्तों। और यहाँ पे कॉपीराइट की जगह पर क्या करेंगे इंटू का साइन दे देंगे। मान लेते हैं कॉपीराइट का मान क्या है तो इंटू है। आपको यहाँ पे कॉपीराइट की जगह पर आप कुछ भी दे सकते हैं, किसी तरह आपका आंसर आना चाहिए और तीनों जो है ये हमारे संतुष्ट करना चाहिए, ठीक है ना। जिस लॉजिक से आप बना रहे हैं उस लॉजिक से तीनों संतुष्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे गुना के साइन दे दिया और यहाँ पे 1 और 13 को क्या किए दोनों तोड़ दिए, तो 1 और 3 में तोड़ दिए, तो यहाँ पे 3 चौका क्या हो गया तो 12 हो गया दोस्तों, ठीक है ना। तो 12 हमारा यहाँ पे हो जा रहा है। तो यहाँ 12 तो दिया हुआ है, इसमें देखते हैं कि ऐसा लॉजिक लग रहा है कि नहीं। तो 17 में दोस्तों 17 को क्या करेंगे 1 और 7 में तोड़ देते हैं, ठीक है ना। और कॉपीराइट की जगह पर गुना करते हैं और यहाँ पे 2 गुने क्या हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 7 दूना 14, 14 दूना क्या होता है तो 28 यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो है हमारा 46 है और 31 जो है वो किस प्रकार रिलेशन रख रहा है। तो यहाँ पे 46 का क्या हो जाएगा 4 और 6 को तोड़ दिए, ठीक है, दोनों डिजिट को अलग अलग कर दिए और यहाँ पे गुना कॉपीराइट की जगह पर और 3 गुना क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे हम 6 चौके कितना होता है 24 होता है और 24 में 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 24 3 का कितना होता है तो 72 होता है दोस्तों। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा तो 72 हो जाएगा, जो हमारे ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है यही क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 9वां नंबर क्वेश्चन हम लोग यहाँ देखते हैं। तो कह रहा है हमारा 9वां नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे क्या है तो 2 है 3 है, ठीक है, और 40 है 90 है, यहाँ पे 1600 है, यहाँ पे क्या है तो क्वेश्चन मार्क है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा इसके बारे में देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं इस क्वेश्चन को सबसे पहले लिख देते हैं, क्योंकि ये बड़ा नंबर है तो या तो मल्टीप्लाई हो रहा होगा या तो स्क्वायर नहीं तो क्यूब हो रहा होगा, ठीक है ना। जोड़ में तो पॉसिबल नहीं है इतना बड़ा नंबर, 1 0 और है, ठीक है ना। हाँ, और उसके बाद से क्या है तो क्वेश्चन मार्क है। तो देखिए यहाँ पे आप देखिएगा तो देखिएगा कि एक स्टेप यहाँ पे जाइएगा तो देखिएगा कि 2 है, 2 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों तो हमारा 4 होता है, यानी 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है। अब इसको क्या किया गया है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 4 इंटू 10 कितना हो जाएगा तो 40 हो जाएगा। तो यहाँ 40 दिया हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार हमारा 9 ऐसी 3 है, 3 का स्क्वायर क्या होता है तो 9 होता है और 9 में क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों 90 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ तो 40 है तो 40 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा तो 4 का स्क्वायर सबसे पहले जानते हैं हम क्या होता है तो 4 का स्क्वायर कितना होता है तो 16 होता है। और यहाँ पे 0 1 है तो 1 0 स्क्वायर का भी बैठेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा ऐसे 1600 हो जाएगा। और 1600 में क्या करेंगे दोस्तों तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 10 से किए हैं यहाँ पे भी 10 से किए हैं तो यहाँ पे भी क्या करेंगे तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे हम तो क्या हो जाएगा हमारा तो 16,000 हो जाएगा, ठीक है ना, 16,000 हो जाएगा। अब बारी आया तो 90 का, अब क्या हो जाएगा इसका स्टेप यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। यानी यहाँ देखिए
यहाँ पे समझने का कोशिश कीजिएगा, इसका स्क्वायर किया गया है इंटू 10 किया गया है, ठीक है। अब इसका स्क्वायर यहाँ पे करके इंटू 10 किया गया है। सेम यहाँ पे 3 का स्क्वायर किया गया है इंटू 10 किया गया है, और इसका 90, अब 90 आया, 90 का क्या किया जाएगा, स्क्वायर किया जाएगा और इंटू 10 किया जाएगा। तो 90 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, तो 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81 होता है, और डबल जीरो बैठ जाएगा दोस्तों, और इंटू क्या करेंगे, 10 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 81,000 हो जाएगा, जो हमारे ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो 9वां का क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं आगे 10वां क्वेश्चन पर, आज का लास्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे कह रहा है हमारा 10वां क्वेश्चन जो है वो क्या है, तो यह भी वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। तो कह रहा है हमारा कि पुरुष दिया हुआ है और क्या है, तो गायक है, और क्या है, तो चाचा है, ठीक है। यानी पुरुष, गायक और चाचा में हम लोग डायग्राम, वेन डायग्राम बताएंगे किस प्रकार रिलेशन रख रहा है। तो यहाँ पे आप देखिएगा, तो इसके अनुसार क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, तो पुरुष है, तो मान लेते हैं यहाँ पे पुरुष हम बना देते हैं, ठीक है ना। और पुरुष ही क्या होते हैं, तो हमारे चाचा होते हैं, यानी हमारे महिला चाचा नहीं चाची होते हैं, इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। वो क्या हो जाती है, तो आंटी हो जाती है, चाची हो जाती है। लेकिन पुरुष जो होते हैं वो क्या होते हैं, अपना करेक्टर चाचा का करेक्टर निभाते हैं। तो सारे पुरुष क्या हो जाएंगे, हमारे चाचा हो जाएंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो पुरुष क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पे हाँ ठीक है, क्या हो जाएगा, तो पुरुष क्या हो जाएगा, यहाँ पे चाचा हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि गायक, तो क्या हो जाएगा हमारा, तो गायक, तो सारे किसी के चाचा गायक नहीं होते हैं, तो किसी किसी के चाचा क्या होते हैं, तो गायक होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ऐसे डायग्राम हमारा बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे कैसे ऐसा डायग्राम कहाँ दिख रहा है, तो ऑप्शन डी में हमारा दिख रहा है, यही क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। कमेंट में ज़रूर बताइए कि 10 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन सही किए हैं, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।